ओके। सो वेलकम एवरीवन। आज का जो जूम मीटिंग है, हम अब सबको पता है कि आज हेल्थ का मीटिंग होने वाला है, प्रोडक्ट का मीटिंग होने वाला है। और टॉपिक आज जो है उसमें दो प्रोडक्ट हमने रखा है जिसका नाम है त्रिफोला, जो बहुत कॉमन है, और इसका एक नया एडवांस फॉर्म जो जल्दी काम कर देता है वो भी हमारे पास आज अवेलेबल है। त्रिफोला जूस के नाम से नया लॉन्च प्रोडक्ट है। उसका रिजल्ट बहुत शानदार है। त्रिफला टैबलेट से भी अच्छा रिजल्ट वो दे रहा है। मैंने जितने भी पेशेंट को दिया अभी, उसके साथ और एक कैप्सूल जो हमारा ऐसा कैप्सूल है जो एसिडिटी के ऊपर काम करता है, जिसका नाम है एसिनोसिड कैप्सूल। अभी त्रिफोला जूस का फॉर्मुलेशन टैबलेट में भी हमारे पास अवेलेबल है। इस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, मेनली बात करेंगे आज दो टॉपिक के ऊपर, जहां हम बात करेंगे जो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है आज। 90 to 95% जो भी प्रॉब्लम है घर का है, सबका है कि एसिड बन जाता है, एसिडिटी हो जाता है। और एसिड होने के वजह से क्या होता है ना, ऊपर की पोर्शन थोड़ा सा जलने लगता है। और क्या होता है ना, वो बार बार उसी एसिड फॉर्मेशन के वजह से आपका जो डाइजेशन वो बिगड़ जाता है आगे जाके। आपका ओवरऑल एब्डोमिनल छोड़ के जो भी हमारा हम पीपीटी शो करेंगे उसके बारे में, वो सारी चीज डैमेज कर देता है। बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका टीम अभी तक अगर जूम मीटिंग में नहीं आया है, शायद नहीं आया है क्योंकि अटेंडेंस बहुत कम है। जितने भी लीडर है सबको एक बात पता होना चाहिए कि अगर मुझे हेल्थ का प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन करके इसका मार्केटिंग प्रॉपर वे में लोगों के पास जाना है, लोगों को बताना है, तो मेरा जो टीम होगा ना, उस टीम में ये सारे नॉलेज, ये सारे जो हम दिखाते हैं ना, ट्रेनिंग जो देते हैं, जहां पीपीटी रहता है, जहां वो कॉम्बिनेशन रहता है, जहां इस प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाता है, वो टीम के तो 100% वो नॉलेज होना चाहिए। बाहर के लोग भी हैं तो भी, आप अगर नया कोई भी मेंबर है जिसको आप इसके बारे में बताना चाहते हैं, वो भी अगर मीटिंग में आ जाता है तो उसको पता लग जाता है कि जो भी डिस्कशन हो रहा है वो थोड़ा अलग है। वो ये सारे टैबलेट के बारे में नहीं है जो बाजार में मिलता है, जो चीज होता है ना, उससे वो एसिड अभी तो ठीक हो गया। जो भी एलोपैथिक ड्रग्स होता है जो अभी तो ठीक हो गया, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम दोबारा आता है। तो इसी के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे आज, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है इतना ये सारे टॉपिक। और जिसके घर में एसिड का प्रॉब्लम है, हर एक घर में ही शायद होगा, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल, आज का जो फूड है, वो हर एक चीजों को पता है नहीं, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड प्रॉब्लम ही हमारे बॉडी में ज्यादा है। तो एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, एक बार मैसेज कर दीजिए, अगर जूम मीटिंग में वो आ जाते हैं तो उसको पता लग जाएगा आज के मीटिंग में जो एसिड होता है वो क्यों होता है और उसको कैसे वो सोल्यूशन कर सकता है। क्योंकि हर एक चीज ट्रेनिंग में आके ये सारे फायदा मिलता है कि ना, उसको ये चीज भी पता लगता है क्या क्या हैबिट उसको चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो टॉपिक जो है वो एसिडिटी के ऊपर है। हम बात करेंगे एसिडिटी के ऊपर आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिडिटी के बारे में डिस्कशन है। इससे पहले ना, एसिडिटी को अच्छे से समझना है तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से देखना होगा, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें हमें पता लगता है कि जो भी डाइजेशन का जो प्रोसेस है, वो हम जब भी कोई भी खाना अपने माउथ में रखते हैं वहां से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड होता है, इसोफेगस होता है, आगे जाके लिवर है, आगे जाके स्टोमैक है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियास है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और रेक्टा वेनस अपेंडिक्स होके ये पूरा डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो खत्म होता है। बीच में गॉल ब्लैडर भी मिलता है। ये सारे जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, वो सारे जो स्ट्रक्चर का हर एक पार्ट का अलग अलग काम है। लेकिन इस सारे काम के ऊपर हम लोग डिस्कशन आज की मीटिंग में नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे एसिड के बारे में। ये एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसका शानदार रिजल्ट है। एक का नाम है त्रिफोला और एक का नाम है एसिनोसिड कैप्सूल या सिरप। दोनों ही टैबलेट सिरप जूस फॉर्म में अवेलेबल है। ये सारे चीज कैसे काम करता है अंदर जाके सारी चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले जो स्ट्रक्चर आप हम लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए कि जब भी माउथ होके सलाइवरी ग्लैंड होके वो खाना अंदर जाता है तो एक पाइप रहता है ना। ये जो पाइप है, ये पाइप को हम कहते हैं फूड पाइप, जिसका नाम है इसोफेगस। हम कहते हैं इसको फूड पाइप, मतलब इधर से खाना अंदर तक जाता है। उस जाने के बाद अंदर में वो सारे मटेरियल्स है, वो पेट के अंदर वो सारे मशीनरी सिस्टम लगा हुआ है, जहां लिवर है, स्टोमैक है, गॉल ब्लैडर है, सारी चीज अवेलेबल है। ये सारी चीज का काम क्या है, वो कुछ ना कुछ सिक्रेट करता है, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। इस जूसेस के अंदर बहुत सारे एंजाइम रहता है। वो एंजाइम जाके अलग अलग पार्ट्स में खाने को डाइजेस्ट करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए एमाइलेज है, एमाइलेज टाइप का कुछ एंजाइम होता है। जैसे हमारे प्रोटीन हमने ले लिया है, चिकन हमने खा लिया, मटन हमने खा लिया, तो उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए स्पेशल एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। और आगे जाके फैट को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए अलग निकलता है, उसका नाम है लाइपेज। अब ये सारे डिवाइडेड जो काम है ना,
इसलिए कहते हैं जो खाने को प्रॉपर वे में समझ लेता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब नहीं होता, उसका प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जिसको समझ में ये नहीं आता है कि कौन चीज के लिए कितना ज्यादा एंजाइम है। आप कोई मुझे बता सकता है कि मुझे आज रोटी खाने से कितने लोगों को होता है कि सिंपल खाना खाने से जो कार्बोहाइड्रेट है उससे उसका उससे प्रॉब्लम हो गया, एकदम बिगड़ गया है, उसको तो होगा ही। लेकिन नॉर्मल किसी को भी नहीं होता, क्योंकि इस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एंजाइम है। सलाइवरी ग्लैंड में ही एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। मतलब उसका डाइजेशन, जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया था उसका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो गया। अंदर में तो बहुत सारे एंजाइम है। लेकिन प्रोटीन लेंगे ना, प्रोटीन का भी एक सेपरेटेड एंजाइम है, लेकिन वो एंजाइम ना पावरफुल है और उसको हेल्प करता है एसिड, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम होता है फैट से। अब किसी ने फैट अगर ज्यादा ले लिया है ना, एक दिन आप काम किए कि मैं ज्यादा फैट ले लिया हूं, तो क्या होगा आगे जाके? फैट ज्यादा है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, 100% होगा, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एंजाइम हमारे पास नहीं है। इसलिए जब भी हम लोग ऑयली कुछ फूड खा लेते हैं तब भी हमें एसिडिटी हो जाता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। वो भी गॉल ब्लैडर से निकलता हुआ बाइल के बिना अच्छे से काम नहीं कर पाता। किसी का गॉल ब्लैडर कोई काट लेता है, मैं बार बार कहता हूँ आप 100% लास्ट तक कोशिश कीजिए, उसके बाद ऑपरेशन के बारे में सोचिए। एक ऑर्गन आपको नेचर ने दिया है, उसको ऐसे ही आप काट नहीं सकते। उसको उसका बिगड़ने का जिम्मेदारी आपके हाथ में ही, आप नहीं बिगाड़ा है उसको। तो आप उसको टाइम दीजिए, आयुर्वेदा में आइए, ट्रीटमेंट करवाइए। लेकिन एक बार गॉल ब्लैडर में काट दिया, उसका ऑपरेशन हो गया, बाइल कहां से बनेगा? अब होल लाइफ के लिए आप कुछ भी खाएंगे तो एसिड हो जाएगा, क्योंकि उस खाने में अगर थोड़ा सा भी फैट है उसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं है बॉडी के लिए। तो सिंपल सा बात यही है। तो जो खाने को समझ लेता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बन जाता है। जो खाने को समझ के आके वो टेस्ट के लिए खाते हैं उसका प्रॉब्लम 100% आता है। तो पहला जो आयुर्वेदिक का नॉलेज है, आज के सेशन का नॉलेज है, जब भी आप खाना लेते हैं, कोई भी फूड आप लेते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो, फाइबर ज्यादा हो, प्रोटीन उससे कम हो और फैट सबसे कम हो, तभी जाके अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा वो बॉडी में। इसमें ना फाइबर चीज मैंने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर वो चीज है जो कहता है ना, वो अंदर लेके जाता है फूड को, मुंह से लेके अंदर तक, बाहर तक जिम्मेदारी लेता है फाइबर। तो उसमें वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा फाइबर रहता है। तो सारे नॉलेज आपको मिलेगा। लेकिन हम आज स्पेसिफिक एक पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, जो पार्ट रिलेटेड है एसिड से। अब क्या एसिड मेरे माउथ से सीक्रेट होगा, सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होगा, लिवर से सीक्रेट होगा, गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होगा? कहां से आता है इतना एसिड जो बॉडी में बन जाता है और हम लोग उठा लेते हैं कुछ भी? मेरे पास भी बहुत सारे ये चीज पड़ा हुआ है। ये सारे जो ड्रग्स है, जो केमिकल्स ड्रग्स है, ये सारे ड्रग्स, सैंपल्स ड्रग्स है, ये सारे जो ड्रग्स है ना, ये सारे चीज हम डाल देते हैं, किसी का नाम आ जाता है पैन 40, पैन डी, ये सारे चीज। लेकिन प्रॉब्लम यही है सर, प्रॉब्लम यही है, जब भी ये चीज आप लेते हैं ना, हर कोई लेता है। 56 जो पार्टिसिपेंट अब हम लोग अब आज मीटिंग में हैं, सच बताएगा 100% सारे लोगों को पूछा जाएगा, जो अंदर से अगर सच्चाई निकलेगा ना, तो 100% आप लोग लेते भी है, क्योंकि इमीडिएट हो जाता है ना एसिड। इसलिए कहते हैं, तब किसी को लगा कि मैं कुछ आयुर्वेदिक ले लूं तो इमीडिएट क्या ठीक हो सकता है? तो आयुर्वेदा क्या करता है ना, वो बार बार मैं कहता हूँ अंदर जाके काम करता है, ठीक कर देता है, अंदर से ठीक कर देता है। लेकिन वो बाहर से ठीक करने का प्रोसेस जो है ना, वो खराब चीज का ही होगा, और अंदर से आप ठीक करेंगे तो अच्छा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ खाने के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन सा खाना कितना खाना है। और अगर उस दिमाग में वो नॉलेज किसी का चला जाता है कि किस टाइम में कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा चीज लेना चाहिए, तब जाके उसका 100% वो चीज हो जाता है, उसको नॉलेज में आ जाता है। क्या होता है? पहला जो चीज होता है, आप लिख लीजिए, ये सारे लाइफस्टाइल चीज है, ये सारे डीएससी में नहीं है, ये सारे मैं नॉलेज जो दूंगा वो आयुर्वेदिक का नॉलेज है। पहला जो कारण है एसिड बनने का, एसिड कहां से बनता है? स्टोमैक से बनता है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। स्टोमैक से एसिड बनता है। एसिड कोई अंदर नहीं ले जाता है, एसिड अंदर ही बनता है। एसिड का फॉर्मेशन अंदर ही होता है। ये जो एसिड का फॉर्मेशन होता है अंदर में, ये एसिड का फॉर्मेशन क्यों होता है, ये पहले हम लोगों को समझना है। एसिड बनता है, वो राइट साइड में जो इमेज है जिसका नाम है स्टोमैक, स्टोमैक से बनता है एसिड। और एसिड का दो मेन रोल है। पहला रोल क्या है? पहला रोल है, हम लोग जब खाते हैं कोई भी खाना, बाहर से ले लेते हैं, हम लोगों को पता नहीं है उसमें बैक्टीरिया है या नहीं है,
उसके अंदर कुछ माइक्रोब्स है या नहीं है, वो गंदा खाना है या नहीं है, उसका वो अभी बना है या बाद में पहले बना था, उसको थोड़ा सा कलर देके उसको फ्लेवर देके सही बनाया गया है, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वो खाना बेकार है, उसको हमने दे लिया अंदर में। अब क्या ऐसे होता है, कहीं भी खाना हम खा लेते हैं ना, उसका क्या एसिड बन जाता है, उसका क्या प्रॉब्लम होता है, उसका क्या डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, नहीं होता। इस एसिड बनने का पहला जो उसका रोल है, बॉडी वो एसिड सीक्रेट करता है, इसलिए कि आप अगर खाने के माध्यम से कुछ भी खराब चीज बॉडी में दे रहे हैं, उसको वो एसिड क्या करता है, उसको वो किल करता है, उसको खराब करता है, वो वायरस बैक्टीरिया को मार देता है। एसिड में वो जी नहीं सकता। तो ये पहला काम है एसिड सीक्रेट करने का, बॉडी को अपने आप से एसिड सीक्रेट करने का। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है जो भी प्रोटीन हम लोग खाते हैं, आप सोच लीजिए, प्रोटीन हम खा रहे हैं, प्रोटीन कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसको वो एसिड जाके ही डिसॉल्व कर पाता है। विदाउट एसिड प्रोटीन का डाइजेशन इम्पॉसिबल है। तो ये जो दो मेन रोल है एसिड का, बॉडी इसलिए एसिड को बनाता है। तो एसिड का जो बनना है उसका एक लिमिटेशन है, कितना बनना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो बॉडी को पता है। इसलिए बॉडी का एक क्लॉक सिस्टम है, और बॉडी का क्लॉक को पता है उसको कितना एसिड सीक्रेट करना है। तो सर प्रॉब्लम कहाँ है, बॉडी तो एसिड बना रहा है, तो एसिडिटी हो रहा है, एसिड बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। पहला जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बताता हूँ एसिड क्यों ज्यादा बनता है, वो एसिड अगर ज्यादा बनता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहला कॉज जो लाइफस्टाइल में चेंज करेगा, जो मेरे बात आज से इस चीज को एक बार नहीं 10 बार अगर सुनेगा, किसी का भी बात सुनेगा, कोई भी स्पेशलिस्ट किसी को भी पूछ लीजिए, यही फॉर्मूला है एसिडिटी को ठीक करने का। पहला पहला जो फॉर्मूला है, कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है। सुबह का जो खाना है, पहला जो आपका ब्रेकफास्ट है, जो बॉडी में पहला दिन में जाता है, सुबह जाता है, जिसका जिससे एनर्जी बनता है, वो एनर्जी हमारे होल डे में हमें वो एनर्जी देता है, वो पहला जो ब्रेकफास्ट है उसको स्किप मत कीजिए। उसके उसमें मैं ऐड कर देता हूं, उस ब्रेकफास्ट में आप चाय जो टी है उसको छोड़ के कीजिए। अगर कोई कर लेता है ये दो चीज, तो उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है परमानेंटली। पहला पॉइंट क्या है, कभी भी ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए। दूसरा, ब्रेकफास्ट के पहले, बाद में हो सकता है फिर भी, पहले कभी भी चाय या टी या कॉफी, कुछ भी हो जाए, आप कोई कहता है मैं लिकर लेता हूँ, कोई कहता है मैं ग्रीन टी लेता हूँ, मुझे कोई भी चीज चीज जो सुबह लेना है ना, सुबह का जो टी होता है वो पहला टी नहीं देना चाहिए। ये दो पॉइंट आपका लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, इसको आपको याद रखना है अगर एसिडिटी को, एसिड बनने का प्रोसेस को 100% ठीक करना है। दूसरा दूसरा है रात का डिनर कभी भी हेवी नहीं करना चाहिए। रात का जो डिनर है वो कभी भी हेवी नहीं करना चाहिए। मतलब रात का जो डिनर है हमने जबरदस्त किया है, उसी डिनर में मटन था, ये सारे चीज था, तो क्या होगा, उसमें आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम आएगा। रात का डिनर हेवी करना नहीं चाहिए। तीसरा क्या है, हेवी तो नहीं किया लेकिन थोड़ा जल्दी कर लेना है, 8 बजे 8:30 बजे कुछ भी हो जाए। अच्छा, रात में डिनर आप स्किप कर सकते हैं, 100% कर सकता है। अगर पहले आप इवनिंग में कुछ लिया है खाना, तो आप रात का डिनर स्किप कर सकते हैं, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं कर सकते। और रात में अगर खाना खाना ही है, थोड़ा लाइट लीजिए, और लेट मत कीजिए, जल्दी कर लीजिए, जितना है जो भी मिला वो भी सही है, जो मिल गया वही सही है। ऐसा बात हमारे घर में भी बोलते थे पहले, कि रात को डिनर नहीं करके आप सो नहीं सकते, आपको डिनर करना ही है। ये कंपलसरी कभी भी नहीं है कि आपका डिनर रात में कुछ भी मिल जाए, लाइट सा हो, हल्का सा हो, आपको ले लेना चाहिए। हेवी डिनर नहीं करना चाहिए रात को, अगर एसिड का प्रॉब्लम को ठीक करना। किसी ने ये सारे बात मान लिया ना, तो आप आज से ही अपना एसिड को बैलेंस कर पाएंगे। दो चीज आपको याद रखना है। उसके बाद क्या करना है, कभी भी, कभी भी ज्यादा शुगर, ज्यादा मिठाई, ये सारे ज्यादा नहीं करना चाहिए। रात को मिठाई का जो क्रेविंग आता है उसको बैलेंस करना चाहिए।
थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन हेवी नहीं हो सकता। ज्यादा शुगर जाएगा, ज्यादा स्वीट जाएगा तो ज्यादा एसिड बनेगा। पर कभी भी ज्यादा कैफीन, ज्यादा टी होल डे में, सुबह तो नहीं लेना है, बाद में भी ज्यादा नहीं लेना है, कम करना है, जितना कम हो सके लीजिए, लेकिन ज्यादा बिल्कुल नहीं है। टी, कैफीन, ये सारे एसिड बनने के लिए जिम्मेदारी लेता है। अल्कोहल, जो अल्कोहल लेता है उसका 100% एसिडिटी बनेगा। जो स्मोकिंग करता है, ये सारे लोगों का क्या होता है, वो गट हेल्थ बिगड़ जाता है। आगे जाके गट अगर बिगड़ जाएगा तो गट बिगड़ने से क्या होगा, गट बिगड़ने से वो सारे प्रॉब्लम्स, वो सारे एसिडिटी, वो सारे एसिड बनने का जो प्रोसेस है, वो सारे चीज होगा, क्योंकि आपने अपना गाट को सही नहीं रखा। आपका इंटेस्टाइन का रेंज जो भी है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको आपने ठीक नहीं किया। तो बात बिल्कुल सिंपल है, क्या है कि आपको ये सारे चीज आपको याद रखना है। ये सारे चीज मेडिसिन में नहीं आएगा, कोई आपको नहीं बताएगा। आप पैन 40, पैन डी, कुछ भी हो गया, उमेज हो गया, पेंटोसिट ये सर हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं, रेंटैग ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सारे चीज आज के लिए तो सही है, बाद में इतना ज्यादा साइड इफेक्ट आपको डालेगा, आपका किडनी, लिवर, सारे चीज डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आयुर्वेदिक का डिस्कशन होता है अवेयरनेस से। हम कहते हैं इस सेशन को हेल्थ अवेयरनेस सेशन, हेल्थ अवेयरनेस वेबिनार। इससे हम लोग बात करते हैं कैसे हेल्थ ठीक हो सकता है। ये सारे एक कॉमन चीज है, इसको आप गाइडलाइन बना लेंगे आपके फैमिली के लिए, उसमें ऐसे पूरा रूट कॉज से ठीक हो सकता है अगर ये हैबिट आप बना लेते हैं। अब क्या होता है प्रॉब्लम, एसिड से क्या होता है, एसिड में क्या होता है, अगर मैं स्किप कर दूंगा ब्रेकफास्ट तो क्या हो जाएगा, क्यों एसिड बन जाएगा। देखिए, बॉडी को पता है मैं रात को एक बार खाना खाया था, सुबह बॉडी में खाना आएगा, एक क्लॉक है। तो बॉडी क्या करता है, एसिड बना के रखता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और सबसे ज्यादा एसिड बनता है सुबह ही। क्यों बनता है, क्योंकि आपका एक लॉन्ग गैप हो गया ना रात में खाने का। तो उस बॉडी को पता लगता है कि सुबह अभी अभी तक खाना नहीं आया, बॉडी को ऐसा फीलिंग होता है कि अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, तो वो एसिड बनाते ही चलता है और ज्यादा एसिड बना लेता है सुबह। अब हमने क्या किया, सुबह खाना ही नहीं दिया, वो जो एसिड अंदर में रह गया, वो क्या करेगा अभी, वो क्या करेगा अभी, जो एसिड अंदर रह गया, जो एसिड अंदर रह गया, वो क्या करेगा आगे जाके, वो एसिड जो बना हुआ है वो क्या करेगा, अभी उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो खाना ढूंढने के लिए ऊपर जाएगा। कहा जाएगा, ऊपर जाएगा। इसी में स्फिंक्टर रहता है, उसोफेगस एंड स्टोमक के बीच में, ये कहते हैं ना लॉक रहता है, उस लॉक का नाम है स्पिंक्टर। इसको कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये जो पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है वो ओपन हो जाता है, उसको ज्यादा प्रेशर मिलने से ओपन हो जाएगा, और ओपन होने से वो एसिड क्या करेगा, अभी ऊपर में जाएगा। तो आपको क्या आएगा, मिडिल पोर्शन में, चेस्ट में टाइटनेस लगेगा, पेन भी हो सकता है, चेस्ट पेन भी होता है, टाइटनेस हो जाता है। बाद में जाके वो स्फिंक्टर ऊपर भी आएगा, तो इधर आपका थोड़ा सा जलने जैसा फील होगा, आपके मुंह में थोड़ा सा जलने जैसा। वो क्या हो रहा है, वो अंदर का एसिड ऊपर आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है, इसी को ही तो कहते हैं हम एसिडिटी। अब जब भी हम इस एसिडिटी को कम करने के लिए क्या दे देते हैं, मासूद सर आपने मार्क किया है, आपको याद रखना है, छोड़ देना, स्किन में टच नहीं करना है, जो मार्किंग हुआ है आपने किया है इसको थोड़ा सा अलर्ट रखे, आप टच मत कीजिए स्किन में। ओके, तो क्या हुआ, स्पिंक्टर से ऊपर आ गया, अभी जलने लगा सारे चीज। तो मैंने क्या किया ना, अभी मुझे कम करना है, क्या खाना है, क्या खाना है, रेंटैग ले लेना है, मुझे क्या करना है, पेन, माइंड में ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन है, पेन 40 ले लेना है। अच्छा, पेन 40 से मेरा ठीक नहीं होता, थोड़ा सा और पावरफुल लेना है, क्या करना है, रैबेज 20 ले लेना है, साइराडी ले लेना है, इससे जल्दी कम हो जाएगा ना। वो भी क्लास होता है ना, ड्रग्स में भी क्लास होता है, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, ज्यादा काम कर देता है रेबिप्राजोल, वो भी नॉलेज आपको मैं दे दे रहा हूँ, लेकिन जो जल्दी काम करेगा वो साइड में इफेक्ट भी ज्यादा डालेगा। अभी लेने से अभी कम हो गया। अब क्या किया उसने, उसने जो एसिड ऊपर आया था, उसने वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर कहता है एसिड बनने का प्रोसेस बंद कर दिया। आप सोच के देखिए, एसिड आपका दुश्मन नहीं था, लेकिन आप उसको ट्रीट कर रहे हैं एज ए एनिमी। एसिड आपके अच्छे के लिए ही तो बना था, लेकिन आपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज नहीं किया, आपने उस चीज को डाल दिया जो ड्रग्स है। साइराडी में क्या है, रेबिप्राजोल एंड डोमपेरिडोन,
जो डोमपेरिडोन जाके आगे जाके आपका नर्व को डैमेज करेगा, और एबिप्राजोल जाके आपका किडनी को खराब करेगा। उसको आपको दे के आपने सोचा कि मेरा एसिडिटी से ठीक हो जाता है। एसिड को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। काल अगर एसिड बंद हो जाएगा ना बनना बॉडी में, जो भी खाएंगे उससे आपका डेथ भी हो सकता है, क्योंकि एसिड नहीं है, बैक्टीरिया आ जाएगा बॉडी में, इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है बॉडी। ट्रीट ऐसे नहीं करना है, इसको ठीक करना है। पहले जो मैंने बात बता दिया, ये चीज अगर आपके अंदर गया है, आपने इसको लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया है, ये सारी चीज आपको पहले बताना है, बाद में मेडिसिन में जाना है। ये थोड़ा सा चेंज आपने कर दिया ना, इस दुनिया में चेंज हो जाएगा। इतना ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम इतने ज्यादा लोगों का होता है, शायद इसमें भी बहुत सारे लोग अभी तक इस मीटिंग में है जिसको पता ही नहीं है। उसने ये भी कॉम्प्लेन कर दिया कि मैंने एसिनोसिड कैप्सूल लिया था, ठीक तो नहीं हुआ मेरा एसिड। सर एसिड हमारा दुश्मन नहीं है, एसिड हमारे काम के लिए बनता है, बॉडी बनाता है, खुद से बनाता है। उस एसिड को आपको मैनेज करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन है वो हमारे पास है। लेकिन आपको अगर तुरंत रिलीफ मिलेगा ना, आगे जाके जब किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा ना, ये सारे ये चीज हो जाएगा ना, ये सारे लीवर का कंडीशन ऐसा बन जाएगा ना आगे जाके, तब उसको जाके आप हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जाते रहेंगे, डॉक्टर टू डॉक्टर विजिट करते रहेंगे, वेलोर से बेंगलोर तक ट्रैवल करते रहेंगे सारे काम छोड़ के। थोड़ा सा चेंज आपको भी करना है। थोड़ा सा चेंज आप करेंगे ना, वो सारे चीज आपको बेनिफिट देगा, वो सारे चीज आपको बेनिफिट देने वाला है। इसको थोड़ा सा मैं इसलिए इस चीज को मैं बता रहा हूँ। फिर मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, देखिए यही चीज है, एसिड रिफ्लक्स हम कहते हैं, इसका नाम है। ये जो डिजीज इधर बन जाता है ना, आगे जाके क्या हो जाएगा मैं वो भी आपको बताता हूँ, आगे जाके क्या हो जाएगा। एसिड पेट में है, और पेट के अंदर उस स्टोमक का जो लाइन है वो कहाँ से, किससे बना, म्यूकस लेयर से। इतना पतला लेयर है, इतना नरम सा लेयर है, वो एसिड उसको जला देगा, उसको बर्न कर देगा। और बर्न करने से क्या हो जाएगा, कौन सा डिजीज हो जाएगा, कौन बता सकता है मुझे? इस मीटिंग में कौन बता सकता है? मैं तब तक मेरा बटन लेके आता हूँ, कौन बता सकता है? गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएगा। GERD, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। किसी का आंसर आया? कौन सा डिजीज हो जाता है उससे? गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रोइसोफेगियल बिल्कुल सर, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स अल्सर, डिसऑर्डर। पेप्टिक अल्सर बन जाता है पेट में। अब और क्या बन सकता है? अगर वो एसिड ट्रेवल करने लग जाए ऊपर, पेट से ऊपर आएगा, तब कौन सा डिजीज हो सकता है? कौन सा डिजीज होगा तब? इसमें लिखा हुआ है, इस पिक्चर में लिखा हुआ है। अगर वो ब्रेन स्ट्रोक पेट भी से हो ट्रेवल करेगा, हाँ, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है। वो अलग चीज है। मैं अभी, नहीं, जो डिजीज GERD, कॉमन हो तो बाद में होगा। गैस्ट्रोइसोफेगियल हाँ सर, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। जोर से बताना है सर, सही बता रहे हैं सर आप। गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जो एल ई बिल्कुल से सर, वही निकलता हो है। जाएगा। GERD इसको कहते हैं, क्योंकि वो इसोफेगस, वही मैंने पिक्चर में दिखाया था, फूड पाइप, वो हाँ, फूड फूड पाइप पाइप से को लीक वो हो जला जाएगा। देगा, बर्न कर देगा। तब खाना खाना ही बंद हो जाएगा, खाना जाएगा तो जलने लगेगा, पेन होगा, क्या करेंगे आप? खाने से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है। वो आपका ब्रेकफास्ट को छोड़ दे के ही, वो कहते हैं ना कुछ पूजा पाठ कर लेते हैं फिर खाएंगे, जितने भी फीमेल है घर में, ऐसा जो होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बिल्कुल निकल के करना आएगा। नहीं है। वो अल्सर बनने का प्रोसेस आप किसी को पूछेंगे जाके कि भाई आपका अल्सर, आपका GERD कैसे बन गया, तो खुद आपको बताएगा, मैं खाली पेट में रहता था, मैं सुबह खाता ही नहीं था, मैं सुबह बस चाय पीता था। ऐसे ही बताता है, मैं सुबह बस चाय पी लिया। बहुत सारे पेशेंट आता है ऐसे बोलता है, मैं सुबह चाय पी लेता हूँ। आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं? वो कहते हैं हाँ मैं करता हूँ। अच्छा कौन सा? मैं चाय पीता हूँ। वाओ, व्हाट अ फूड, दैट इज टी, चाय। जो वो बाहर में इंग्लिश लोगों ने लेके आया है ना, वो चाय बहुत शानदार है, बस वहां से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो चाय एसिडिक है, आगे जाके वो एसिड को और भी स्टिमुलेट करेगा। एसिडिक मतलब एसिडिक फूड कौन सा होता है? जो एसिड को स्टिमुलेट करता है और भी सीक्रेट होने के लिए। जो भी फास्ट फूड होता है वो एसिड को स्टिमुलेट करता है, और भी निकालो, और भी बाहर आओ, और ज्यादा हो जाएगा तो ऊपर एसिड आएगा। तो ये सारे चीज अगर किसी का हो जाता है ना, उसका लाइफ उधर से डैमेज, फूड पाइप खत्म हो जाएगा। होल टाइम उसको वो मेडिसिन देना है ना, बाद में जाकर वो सिरप लेता रहेगा कि सिरप मुझे लाइफ टाइम लेना पड़ रहा है क्योंकि मेरा अल्सर बन गया है। चेंज करना है सर, यहाँ से चेंज करना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी का मैं बात कर रहा हूँ, हार्ट बर्न की मैं बात कर रहा हूँ। हार्ट बर्न मतलब वो चेस्ट में टाइटनेस होने को कहते हैं हार्ट बर्न। स्टोमक में इंडाइजेशन में डाइजेशन नहीं होने का जो प्रोसेस है, सारे चीज ठीक हो सकता है। जो एसिड बनता है हमारे बॉडी में, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, कुछ भी जला सकता है, कुछ भी खत्म कर सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है बॉडी में, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यह स्टिमुलेट होता है, मैंने आपको बात
कोई अगर कैफीन ज्यादा लेता है, कॉफी ज्यादा लेता है, एक्सेसिव अल्कोहल लेता है, स्मोकिंग करता है, प्रेगनेंसी में एसिड ज्यादा बनता है, आपको अलर्ट रहना है। ओबेसिटी ज्यादा है, ज्यादा एज होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आता है। जंक फूड अगर बहुत ज्यादा लेता है ना, वो अनहेल्दी बॉडी अनहेल्दी एसिड फूड को खाने बहुत से ज्यादा भी होता सीक्रेट है करता सर। है। एसिड पेट में ज्यादा होगा तो ऊपर आएगा, वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बॉडी। इस एसिडिटी के ऊपर हम लोग जब बात करेंगे तो इस एसिडिटी सिर्फ एक पार्ट नहीं है, ये सारे चीज को हम कहते हैं गैस्ट्रिक इशू। इस गैस्ट्रिक इशू से अल्सर बन जाता है। हम लोगों ने एक डिजीज का नाम सुना है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, वो भी आईबीडी बनता है, आईबीडी वो भी आईबीडी बनता है। आईबीएस। ठीक है सर, सेशन के एंड में आप बात करेंगे फिर एक बार, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ फिर आप बोलेंगे, नहीं तो सेशन के बाद में हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो सकता है, कैंसर हो जाता है, इसोफेजियल कैंसर होता है, इधर कैंसर हो जाता है, टीबी हो सकता है, पेनक्रियास में कुछ इन्फ्लामेशन हो सकता है, ये सारे चीज हो सकता है। एक बैक्टीरिया भी होता है, नाम उसका एच पाइलोरी, उस एच पाइलोरी के इन्फेक्शन से भी होता है, एसिड ज्यादा बनता है। एसिड अगर बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट हो गया है किसी के लिए, एसिड बनना, वो प्रोसेस, वो डाइजेशन, तब आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको इमीडिएट ठीक करना है, क्योंकि वेट लॉस हो जाता है ड्रास्टिकली। अगर वो एसिड बॉडी में ज्यादा आएगा, उसका भूख मतलब जो खाना खाने का जो इच्छा होता है बॉडी में, जो अर्ज होता है वो खत्म हो जाता है। खाना वो बॉडी में उसको, वो ऐसा कहेगा कि मुझे खाने का इच्छा ही नहीं है, मुझे इच्छा ही नहीं करता, मुझे लगता ही नहीं है, भूख लगता ही नहीं है, ये सारे चीज बोलेगा। इंडाइजेशन हो जाएगा, वो सारे चीज प्रॉब्लम कौन बताएगा, जिसका एसिडिटी ज्यादा बन रहा है, एसिड ज्यादा बन रहा है। स्वेलिंग हो जाएगा, वॉमिट करेगा, बहुत सारा एसिड बनाएगा, तो एसिड को बाहर लाने के लिए वॉमिटिंग भी होता है बहुत ज्यादा। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक अल्सर या गैस्ट्रिक एसिडिटी कुछ भी हो, ये बहुत टाइप का एक प्रॉब्लम है, स्टोमैक रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको हम गैस्ट्रिक इशू कहते हैं। और ये सारे जो चीज होता है ना, गैस्ट्रिक एसिड बनने का जो प्रोसेस, इसको ठीक करने का जो प्रोसेस, उसको ज्यादा होता है, जिसका गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम स्लो होता है। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम जिसका स्लो होता है, उसका भी एसिडिटी बहुत ज्यादा आता है। बर्निंग सेंसेशन होना, फीलिंग करना, चेस्ट में टाइटनेस फील होना, डिस्कम्फोर्ट फील होना, हेवीनेस हो जाना चेस्ट, सारे लोगों का पेन भी होता है, उससे हेडेक भी होता है, माइग्रेन भी होता है, टायर्डनेस हो जाना, इसको कहते हैं हम लोग गैस्ट्रिक। और इसके लिए ज्यादातर जो भी होता है खुद से ले लेता है एंटासिड, कोई भी पीपीआई कोई भी हो गया, वो ओमिप्राजोल वाला, पेंटाप्राजोल वाला, तो सारे पीपीआई। सेल्फ मेडिकेटिंग, इसके लिए सेल्फ मेडिकेटिंग करना बहुत पसंद करता है लोग, खुद से मेडिसिन लेना, खुद से कौन सा एसिड का लेना है, ड्रग्स, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं करना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप उसके अंदर का प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं करेंगे, वो जाके आपके लिए नुकसान करेगा, क्योंकि आपने उस एसिड प्रोडक्शन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, क्या चीज है, सारी चीज बात करेंगे। इस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से वॉमिटिंग होता है, मैंने बताया आपको। माउथ का टेस्ट जो होता है वो बिटर हो जाता है, बिटर टेस्ट आता है। अब आप जिसका भी एसिड मुंह में आएगा उसका बिटर टेस्ट आता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, बाद में जाकर सीओपीडी का प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम, कफ ज्यादा ऐड हो जाना, ये भी प्रॉब्लम है। इन्फ्लामेशन हो जाता है चेस्ट में, अगर इन्फ्लामेशन हो जाए वो बहुत खराब है सर, उससे कैंसर भी हो जाता है। गैस्ट्रो इसोफेगल एसिड रिफ्लक्स, मैंने जिसका बात किया जीआरडी का, इसमें भी होता है प्रॉब्लम, क्योंकि इसोफेगल लाइनिंग, अगर किसी का फूड पाइप जलने लग जाए, उसका बर्न हो जाए, खाने खाने में ही पेन होगा, दिक्कत होगा, वो सारी चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आगे जाके लाइफ टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पहले पहले भी वो सारे हैबिट बताया है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। आपका ईटिंग पैटर्न इसके लिए जिम्मेदार है, एसिडिटी बनने के लिए। जब भी खाना खाए थोड़ा सा धीरे खाने की कोशिश कीजिए। आपका स्लीपिंग टाइम में स्टोमैक जो है उसको फुल नहीं करना है, वो जो खाना है रात का खाना है उसको सिंपल करना है, हल्का करना है, स्टोमैक को फुल नहीं करना है। फिट रहना है, ज्यादा पानी पीना है, ज्यादा पानी पियेंगे तो ऐसे डाइल्यूट रहेगा। टी कॉफी को अवॉइड करना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को क्विट करना है। और स्लीपिंग जो पोस्चर है उसको भी थोड़ा सा मैनेज करके रखिए, पोस्चर से ही होना चाहिए, रात में सोने का जो पोस्चर है आपका। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो क्या करता है, कौन सा टेस्ट करता है, एंडोस्कोपी कर लेता है। एंडोस्कोपी में आप देखते हैं कि बर्न हो गया, मेरा अल्सर हो गया, ये सारी चीज बर्न हो गया, एसिड से वो सारे चीज जल गया। बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी करने के बाद अगर वो पता लगता है कि इसमें थोड़ा सा वो सारे क्वालिटी है तो कैंसर बता देगा आपको। एक्सरे करते हैं, सारे चीज करता है टेस्ट करने के लिए। और पीएच भी मॉनिटर किया जाता है, पीएच का भी बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे जो चीज हम लोगों ने बात कर रहे हैं, इससे रिक्स हो जाता है, एसिडिटी से ओबेसिटी बन जाता है आगे जाके, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होता है, एज्मा आ जाता है, डायबिटीज भी हो सकता है एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से। ये सारे प्रॉब्लम को हम लोगों को ठीक करना है, और आगे जाके अगर कॉम्प्लिकेशन लॉन्ग टाइम पर रहेगा तो ये जो इसोफेगस का जो स्ट्रक्चर है ना वो नैरो हो जाएगा। नैरो हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, हम जो खाना खा रहे हैं वो भी इधर से जा रहा है,
हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी इधर से ही तो जा रहा है। वो अगर नैरो हो जाता तो आपका 100% वो चेस्ट मतलब वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम, मतलब वो सीओपीडी वाला, एस्मा वाला, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आपको आगे जाके एसिडिटी को आप ठीक नहीं करेंगे तो आपको इनहेलर का सपोर्ट लेना पड़ेगा आगे जाके इसको ओपन करने के लिए। ओके, अल्सर हो सकता है, मैंने उसके बारे में बात किया। ये सारे प्रॉब्लम आगे जाके हो सकता है अगर आपने इसका रूट कॉज को ठीक नहीं करके आप फिर वो दोबारा वो रेंटेक वाला वो वाला जो भी ड्रग्स है ना एलोपैथी में मिलता है उसको लेने की कोशिश करेंगे तो सारे प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि लाइफस्टाइल, आज खाना कितना प्यारा सा हो ना, बर्गर खा रहा है लोग, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है लोग, बिरयानी ले रहा है, ये सारे जो फूड है ना, ये सारे फूड एसिडिक फूड है। मतलब एसिड क्या, उसमें एसिड है, लोगों को लगता है अच्छा इसमें एसिड, एसिड नहीं है। वो जब जाएगा बॉडी में, बॉडी को लगेगा अरे क्या भर दिया, और भी एसिड सिक्रेट करो और भी करो, बॉडी को ऐसा लगता है। बिल्कुल ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना ऐसा ही फील होता है उसका। उसका साउंड आप सुन पाएंगे तो ऐसा ही बताता है, अरे क्या खा लिया भाई, ये तो मुझे जरूरत ही नहीं था, वो चीज डाल दिया आप इसको डाइजेस्ट करने के लिए। मुझे अभी मैंने 10 ml एसिड सिक्रेट किया था, अभी मुझे 100 ml करना है। अब 100 ml कहा जाएगा, ऊपर जाएगा, इससे एसिडिटी बनेगा। ये सारी तो प्रॉब्लम है ना। ये सारे चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है, सारे चीज को कैसे ठीक किया जाए, सारी चीज मैं डिस्कशन कर दिया हूँ। किसी का स्क्रीनशॉट लेना है दोबारा ले सकते हैं, इस सारे चीज पीपीटी में है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, सारे चीज पीपीटी में अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये सारी चीज मैंने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। सिम्टोम क्या क्या फिर दोबारा बताता हूँ, स्टोमैक का इरिटेशन होना, थ्रोट का इरिटेशन होना, स्मेली फिशेस, स्टूल जो है उसमें स्मेल आएगा, टंग जो है उसका व्हाइट लाइनिंग हो सकता है, टंग में व्हाइट लाइनिंग आएगा, एक्सेस गैस पासेज होगा, बैड ब्रीथ आएगा, मुंह से खराब गंदा जो है ना अंदर से आता है मुंह से गंदा स्मेल वो आएगा, अनयूजुअल बर्पिंग होगा, वॉमिटिंग लाइक फीलिंग होगा, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, गैस बहुत ज्यादा बनेगा। ये सारे प्रॉब्लम हो सकता है एसिडिटी की वजह से। सोल्यूशन क्या है, आप बात करेंगे ना इसका रूट कॉज को कैसे ठीक कर देंगे, हम इसको ठीक कैसे कर देंगे, पूरा ठीक कर देंगे, 100% ठीक कर देंगे। कैसे कर देंगे, कैसे कर सकते हैं हम, कौन दो प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट, बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे मेडिसिन है, बहुत सारे फॉर्मुलेशन है, मैंने दोनों उठाया है, बस दोनों, इस दोनों से ही काम बन जाएगा। मैंने अभी तक जो डिस्कशन किया उस डिस्कशन को किसी ने याद रख लिया ना, और उसका अगर आज की डेट में 64 पार्टिसिपेंट के अंदर अगर 5 पेशेंट ने, 5 लोगों ने ये डिसीजन ले लेता है, मैं थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर ध्यान दूंगा। क्योंकि अगर वो अल्सर बन जाता है एक बार तो हर दिन आपको छुट्टी लेके वो डॉक्टर का चेम्बर विजिट करना होगा, हॉस्पिटल में जाना होगा। टाइम आज देना है, हेल्थ के बारे में सोचना कब है, काल नहीं, आज, आज से ही सोचना है, अभी से ही सोचना है, क्या करना है डिसीजन अभी से लेना है। मैं दो प्रोडक्ट बताऊंगा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो बिल्कुल नेचुरल है, जो आपको पता है ऑलरेडी। क्या है, डीएचसी में दो प्रोडक्ट है, नाम है इसका, एक का नाम नया फॉर्मुलेशन आया है और इसका रिजल्ट इतना जबरदस्त है, इसका नाम है त्रिफोला जूस, बेस्ट है त्रिफोला जूस। इसके साथ लेना है एसिनोसिड कैप्सूल। अब बात करेंगे त्रिफोला जूस का ऑल्टरनेटिव, त्रिफोला टैबलेट भी है, एसिनोसिड कैप्सूल का ऑल्टरनेटिव एसिनोसिड सिरप भी है, लेकिन मैं बेस्ट कॉम्बिनेशन बनूंगा त्रिफोला जूस के साथ एसिनोसिड कैप्सूल को। क्यों, क्या होता है इससे, बात करेंगे। त्रिफोला सबको पता है, 3 फॉर्मुलेशन है इसलिए नाम है त्रिफोला। इस त्रिफोला के अंदर हम लोग जो प्रेजेंट है ना 3 चीज, इस 3 चीज से बनता है। कौन सा चीज बनता है त्रिफोला, विविध की, हरित की, आम्लों की, सबको हम लोगों को पता है, अलग चीज नहीं है, सबको पहले से ही नॉलेज है। अब ये सारे चीज का ना आयुर्वेदिक हर्ब्स है, मेडिसिन है, इसको न्यूमरस बेनिफिट है, एंटी एजिंग में बहुत लोग यूज करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इसका एक्शन है, एंटी वायरल एक्शन है, लैक्सेटिव एक्शन है। ये सारे एक्शन के साथ इसका मेन जो बेनिफिट मिलता है ना त्रिफला का, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर मिलता है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो इसोफेगस है, जो स्टोमैक है, ये जो लाइनिंग जल रहा है, बर्निंग हो रहा है, इसको अगर ठीक करना है तो सिर्फ इधर काम करना है, इसको तो काम करना है, इससे नहीं कि नहीं काम बहुत बढ़िया करता है त्रिफला, त्रिफला का जूस। लेकिन इसके अलावा भी इसके पीछे का जो पार्ट है जिसका नाम है गट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें जो इतना सारा बैक्टीरिया है, उसका हेल्थ को ठीक रखेंगे तो ही तो अच्छे से खाना डाइजेस्ट होगा।
तो डाइजेशन प्रॉपर होगा तभी तो एसिड कम होगा। तो त्रिफला जूस स्टोमैक से लेके टोटल डाइजेस्टिव ट्रैक को ठीक कर देता है। इसके अंदर, त्रिफला के अंदर जो आमलों की है उसको कहते हैं इंडियन गूसबेरी। इसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी है। इसके अंदर पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी है। विविधता के अंदर इसको माना जाता है डाइजेस्टिव एंड क्लींजिंग एबिलिटीज के अंदर है। हरितकी के अंदर, हरितकी को कहा जाता है किंग ऑफ मेडिसिन, जो रेजुविनेट करता है। जो खराब चीज हो गया ना, जल गया ना, उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा। डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। इसको काम करने के लिए एक हेल्दी बॉडी को प्रोवाइड करता है त्रिफला जूस, जिसके अंदर ये तीनों कॉम्बिनेशन, तीनों हर्ब्स जो मेन माना गया है इसका फॉर्मुलेशन से बना है त्रिफला जूस। एसिड रिफ्लक्स जो होता है, हार्ट बर्न जो होता है, जो पेनफुल बर्निंग सेंसेशन होता है, उसको ठीक करने के लिए, उसको अच्छे से रखने के लिए, उस एसिड रिफ्लक्स को बंद करने के लिए त्रिफला जूस, वो एजमेटिक अटैक हो गया, वो चेस्ट टाइटनेस हो गया, उसको ठीक करने के लिए त्रिफला जूस बनाया गया है डीएससी में। ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ जो भी टॉक्सिन अंदर है उसको बाहर करने का काम। अगर किसी का कॉन्स्टिपेशन है, आप सोच लीजिए, आपने जो खाना खाया है उसका जो खराब चीज है, जो कहते हैं ना एक्स्ट्रा चीज का, जिसको बॉडी बाहर करना चाहता है, जो स्टूल के फॉर्म में बनता है, किसी का वो चीज क्लियर नहीं होता। मैं कहता हूं अगर वो चीज क्लियर नहीं हुआ, आपका स्टूल क्लियर नहीं हुआ, का लैट्रिन क्लियर नहीं हुआ, तो क्या होगा, अंदर जाके वो गार्बेज रह गया, उससे एसिड बनेगा, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम में बैक्टीरिया बनेगा, जो बैड बैक्टीरिया है बनेगा। इसलिए डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए। इस कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने सुबह खाली पेट में हल्का गर्म पानी के साथ, ल्यूकवार्म वाटर के साथ, आपने त्रिफला जूस का 10 ml 15 ml डिजोल्व करके उसके साथ आपने सुबह खाली पेट में लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू 100% ठीक हो जाएगा। आपका गट हेल्थ जबरदस्त बन जाएगा, आपके डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, आपका लिवर का हेल्थ अच्छा बनेगा, आपका क्लीन क्लोन हो, मतलब कोलोन जो है ना हमारा, तो कोलोन क्लींस हो जाएगा। उसके अंदर जो गंदे बैक्टीरिया है, जो बैड बैक्टीरिया है, उसको बाहर करने में हेल्प करेगा। और अल्टीमेट सॉल्यूशन आपको देने वाला है त्रिफला जूस। बाउल मूवमेंट अच्छा रखेगा। बाउल मूवमेंट मतलब कौन सा चीज है, जो खाना हमने किया इसका मूवमेंट, इसको डाइजेशन तक मूवमेंट, डाइजेशन के बाद मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट को ठीक कर, जिसका हो गया ना, वो कहते हैं ना अंदर गया है खाना, वो बाहर इधर से जाएगा, स्टोमक में जाएगा, लिवर में जाएगा, ये सारे चीज बाहर में जब वो चीज डाइजेस्ट हो जाएगा, उसका जो बॉडी को नहीं चाहिए उस टूल के फॉर्म में जो बाहर करना चाहता है उसका मूवमेंट, वो मूवमेंट अगर किसी का अच्छा है ना, उसका गैस नहीं बनेगा, उसका एसिड नहीं बनेगा, उसका बाहर चला जाएगा स्टूल आराम से, उसका कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो उसमें कौन सा चीज हेल्प करेगा, त्रिफला जूस हेल्प करेगा। त्रिफला जूस का इफेक्ट इधर पड़ता है और ये 100% रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन बनाया गया है त्रिफला जूस के फॉर्म में। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, एलिमिनेट करने में टॉक्सिन को, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, बाउल मूवमेंट को ठीक करने के लिए, डाइजेशन के लिए, और जो खाने के बाद जो न्यूट्रिशन बना है बॉडी में, जिसको बॉडी को चाहिए एनर्जी फॉर्मेशन करने के लिए, तो सारे न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होने के लिए त्रिफला जूस बहुत अच्छे से इस पे काम कर देता है। मैं इसलिए बताया कि सबसे बेस्ट कौन सा है, जो आपको पता है त्रिफला के बारे में सबको पता है, लेकिन वो पोटेंट फॉर्म में, वो इफेक्टिव फॉर्म में बनाया गया है डीएचसी में, जिसका फॉर्मुलेशन अभी अवेलेबल है आपके पास। मैं कहता हूं टैबलेट में जाने की जरूरत नहीं, जूस आप लीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। सपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में, लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्लीन करता है कोलोन को, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, विटामिन सी आपको मिलेगा, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। आओ हमूमन हनी रहल था। हमारे गांव में ऐसे है, कोई 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 ब्लॉक दे होस्ट दी होगा ना। तो हितेश सर को थोड़ा सा अनम्यूट कर, म्यूट कर दीजिए। हितेश सर का माइक ऑन है, म्यूट कर दीजिए। ओके, एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा है। ये मेनली काम करता है कहाँ जाके, आपको पता है, वो गट में जाके काम करता है, वो गट में जाके काम करता है, वो बाउल मूवमेंट को ठीक करता है। जो चीज गट में जाके काम कर देगा, जो चीज बाउल मूवमेंट को ठीक कर देगा, 100% डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है। और इसलिए कहते हैं त्रिफला, जो पहले से यूज कर रहा है लोग, लेकिन उसको इफेक्टिव फॉर्म में, रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्म में बनाया गया डीएचसी में, जो उसका इफेक्टिविटी है उसको इंक्रीज किया गया और त्रिफला जूस बनाया गया। इम्यूनिटी पावर को अच्छा बनाता है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। नाम है त्रिफला जूस। सुबह शाम लेना है, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी के साथ, कांच का ग्लास, ग्लास में लेना है, उसको स्टील की ग्लास में नहीं लेना है, ग्लास में ही लेना है, और उसको यूज करना है सुबह खाली पेट में। और अगर सुबह खाली पेट में आप वो ब्रश करने से पहले यूज करेंगे और भी अच्छा है।
आप इसको लेके तो देखिए, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका पेट का प्रॉब्लम 100% ठीक हो जाएगा। और इसको यूज करने के साथ साथ आपको एक चीज याद रखना है कि आपका अगर एसिड बन रहा है, ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को कौन ठीक करेगा? बावल मूवमेंट को कौन ठीक करेगा? स्टूल को कौन पास करेगा? कॉन्स्टिपेशन को कौन पास करेगा? त्रिफोला जूस करेगा। लेकिन जो एसिड बन रहा है उसको ठीक करने के लिए मैंने सेकंड कॉम्बिनेशन डाला है। हमारे पास स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन अवेलेबल है जिसका नाम है एसिनोसिड कैप्सूल। इसके अंदर कॉम्बिनेशन आप देखिए, इसके अंदर है जोस्टिमोटो, इसके अंदर है ब्राह्मी, कामदूथा रॉस, इसके अंदर है सताबरी। ये सारे जो फॉर्मुलेशन इसमें बना गया है ना, ये सारे हर्ब्स काम करता है एसिडिटी को कम करने के लिए। जो काम वो सायराडी करता है, पेंटॉप डीएसआर करता है, वही नेचुरली इतना हार्ड इसके अंदर डाला गया है, वो सारे काम करता है एसिनोसिड कैप्सूल। लेकिन याद रखना है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसका एडिक्शन नहीं है। इसको आप लेंगे बाद में देके छोड़ देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी ड्रग्स आप लेते हैं ना, उसको जब तक आप नहीं लेंगे, जिसका हैबिट बन चुका है पेन 40 खाने का सुबह, जिसका हैबिट बन गया है कि रैंटेक खाना है सुबह, को हैबिट को छोड़ के देखिए, सुबह एसिड बन जाएगा। एसिनोसिड ऐसा आपको नहीं बनाएगा, एडिक्शन नहीं बनाएगा। ये आपका हाइपर एसिडिटी को ठीक करेगा, चेस्ट टाइटनेस जो होता है उसको ठीक करेगा, हेल्दी बनाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम को, ब्लोटिंग को ठीक करेगा, एपेटाइट को ठीक करेगा। ये सारे चीज ठीक कर सकता है क्योंकि इसके अंदर जोस्टिमोटो है। इस जोस्टिमोटो एसिडिटी को कम करता है। जोस्टिमोटो का काम है, एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट है ये आपका गैस्ट्रिक एसिडिटी को ठीक करेगा, हार्ट बर्न को ठीक करेगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन को ठीक करेगा। इसके अंदर ब्राह्मी है, ब्राह्मी कूलिंग एजेंट है। ब्राह्मी का आयुर्वेदा में बहुत इफेक्ट है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कूलिंग इफेक्ट भी देता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, बर्निंग सेंसेशन को कम करता है, स्टोमक अल्सर को ठीक करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट इसमें भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, गैस्ट्रिक लाइनिंग को ठीक करता है। कम दुधार रस में क्या है, जीआरडी स्पेशली जो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, ऊपर आ रहा है, उसको ठीक करेगा। गैस्ट्रिटाइटिस, गैस्ट्रिक इशू में स्टोमक में कुछ इन्फ्लामेशन हो गया, इरिटेशन आ गया, उसको ठीक करता है। शूदिंग एक्शन देता है, पावरफुल एंटासिड है, चेस्ट टाइटनेस को ठीक करता है, वॉमिटिंग को ठीक करता है, आगे जाके गैस्ट्रिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको ठीक करने में काम करता है। इसके अंदर सदाबरी डाला गया, आपको पता है सदाबरी बहुत अच्छा है फीमेल बॉडी के लिए, लेकिन सदाबरी का काम गैस्ट्रिक इशू में भी बहुत अच्छा है। गैस्ट्रिक में ये क्या करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, हार्ट बर्न को ठीक करता है, स्टोमक अल्सर को ठीक करता है। सूद से का रस को क्या काम है, जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें हाइपर एसिडिटी को कम करता है, जीआरडी को कम करता है, एक्सेस जो एसिड बन रहा है उसको ठीक करता है। इसलिए मैं कहता है एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, इसको ठीक करता है। हेडेक को ठीक करता है, एसिडिटी बन गया, चेस्ट टाइट हो गया, बर्निंग सेंसेशन है, इसको ठीक करेगा। नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, इसको ठीक करेगा। शंख भस्मों में क्या है, शंख भस्मों में ये जीआरडी के ऊपर काम करता है। ये काम करता है एंटासिड, ये अल्कलाइन बनाता है बॉडी को, ये प्रोवाइड करता है स्टोमक एसिड जो बना है उसको न्यूट्रलाइज करता है, सारे काम कर देता है। ये इंग्रेडिएंट सारे चीज कहाँ प्रेजेंट है, ये सारे चीज प्रेजेंट है कहाँ, प्रेजेंट है कौन सा कैप्सूल में? एनीवन, मैं कौन सा कैप्सूल के बारे में बात कर रहा हूँ? एसिनोसिड कैप्सूल। एसिनोसिड कैप्सूल के बारे में बात कर रहा हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता, लेकिन ये सारे इंग्रेडिएंट्स का काम आपका एसिडिटी को ठीक करना, चेस्ट बर्न जो हो रहा है, चेस्ट टाइटनेस जो आ रहा है, जो टायर्डनेस लग रहा है, जो बिटर टेस्ट आ रहा है, जो जल रहा है, ये सारे चीज को ठीक करने का काम है एसिनोसिड कैप्सूल। एक बार एक कॉम्बिनेशन यूज करके तो देखिए सर, किसी को देके तो देखिए। और थोड़ा सा मैंने जो पहले डिस्कशन किया था ना, पहले 15-20 मिनट का जो डिस्कशन था, उसको आप ऐड कर दीजिए और बन जाइए वेलनेस एडवाइजर, बन जाइए प्रॉपर वेलनेस एडवाइजर। आपका डिमांड ज्यादा है आज के डेट में, याद रखिए। क्योंकि जब जाके ये सारे ड्रग्स काम करना बंद कर देगा, जब ये सारे ड्रग्स, एलोपैथी का ड्रग्स बंद हो जाएगा, तब कौन सा चीज आएगा? तब बंद नहीं होगा कौन सा चीज? आयुर्वेदा बंद नहीं होगा, आयुर्वेदा का यूज बंद नहीं होगा। आज सबको पता लग रहा है मैं जो खा रहा हूँ वो ठीक नहीं है। लोग जब ड्रग्स लेता है उसको पता है मैं जो एसिड के लिए खाता हूँ ना वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको ऑल्टरनेटिव देना है, आपको सजेशन देना है, ये आपका काम है। ये एज ए वेलनेस एडवाइजर आपका काम है। मैं सारे नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ क्योंकि आपको ये जानने का हक है। ये सारे ट्रेनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे नॉलेज इंपॉर्टेंट है। आप एक बार त्रिफोला जूस, एसिनोसिड कैप्सूल, वो जो मैंने पहले 2-3 सजेशन दिया था, उसको यूज करके गारंटी के साथ किसी का एसिडिटी ठीक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मीटिंग अटेंड करने के लिए सब लोग अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए। डीएससी को और भी लोगों के पास लेकर चलिए। हम सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं डीएससी के माध्यम से, आयुर्वेदिक के माध्यम से।
थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।